अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमें 10.2 प्रोग्राम करना है। राइट अप प्रोग्राम एक प्रोग्राम लिखिए दैट एड्स टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, जिसमें आपने ऐड करवाना है टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को और उनका सम स्क्रीन के ऊपर शो करवाना है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को लिखने के लिए सबसे पहले हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे। हमारी दो हेडर फाइल्स है। पहली हेडर फाइल है हमारी हैश इंक्लूड stdio.h। हैश इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल हमने इसे इंक्लूड किया है क्योंकि हम अपनी बॉडी के अंदर प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रिंट एफ के फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ पड़ी हुई है? इस फंक्शन के अंदर, इस हेडर फाइल के अंदर पड़ी हुई है। दूसरी वाली हेडर फाइल है conio.h फाइल हमने इसलिए ऊपर शामिल की है क्योंकि नीचे हम दो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, करियर का फंक्शन और एक getch का फंक्शन। ठीक है, करियर स्क्रीन के फंक्शन की और गेट सर्च के फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पड़ी हुई है, इस फाइल हेडर फाइल के अंदर मौजूद है। अब ये हमारा मेन फंक्शन है। अब यहाँ पे देखिए प्रोग्राम के अंदर मैंने तीन फंक्शन यूज़ किया है। एक ये मेरा मेन फंक्शन है, एक ये मेरा करियर स्क्रीन का फंक्शन है और एक ये मेरा गेट सर्च का फंक्शन है। वही मेरे फंक्शन के एंड पे मैंने स्टेटमेंट नहीं डाला हुआ, जबकि मैंने करियर स्क्रीन के एंड पे स्टेटमेंट डाला हुआ है और गेट सर्च के एंड पे स्टेटमेंट डाला हुआ है। तो आपने यहाँ पे ये बात याद रखनी है, जिस फंक्शन के नीचे उस फंक्शन की बॉडी होती है ना, तो उसके एंड पे स्टेटमेंट नहीं आता। लेकिन देखिए करियर के नीचे इसकी बॉडी नहीं है, जैसे एक फंक्शन तो इसके एंड पे स्टेटमेंट आया है। करियर के नीचे भी इसकी कोई बॉडी नहीं है, करी बेसिस के अंदर इससे इसके एंड पे स्टेटमेंट आया है। जबकि मेन फंक्शन के क्या है, यहाँ पे इसके नीचे इसकी बॉडी है। ये सारे स्टेटमेंट जो लिंक कर रही है वो करी मेन फंक्शन के साथ लिंक कर रही है, तो इसलिए इसके एंड पे स्टेटमेंट नहीं है। अब ये जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम सीक्वेंस प्रोग्राम है। सीक्वेंस के साथ ये प्रोग्राम लिखा हुआ है हमने, और ये प्रोग्राम सीक्वेंस वाइज ही एग्जीक्यूट होगा, यानी कि पहले लाइन के बाद दूसरी स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट के बाद तीसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। हमारे पास, हम अपने प्रोग्राम को तीन तरह से लिखते हैं, एक होता है सीक्वेंस, एक होता है सेक्शन, एक होता है लूप। 10th चैप्टर में हमने सीक्वेंस से देखने के हमारे सारे प्रोग्राम हमने सीक्वेंस के साथ लिखे हुए और सीक्वेंस के साथ एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, अब हमने दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेने हैं। अब दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को हमें डिक्लेयर करवाना है और इनिशियलाइज करवाना है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से तो हमारी डाटा टाइप क्या होगी? फ्लोट होगी। डाटा टाइप हमारी फ्लोट है। ये दो वेरिएबल्स है, एक वेरिएबल 1 है, एक वेरिएबल 2 है। आप यहाँ पे चाहे, यहाँ पे इन्होंने वेरिएबल 1 डिक्लेयर किया हुआ है, वेरिएबल 2 डिक्लेयर किया हुआ है। आप चाहे तो ए और बी भी डिक्लेयर कर सकती हैं। ये हमारी वेरिएबल्स और एक हमारा रिजल्ट है। ये तीन हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए, कोमे के साथ हम इसको सेपरेट किया, एंड पे हमने स्टेटमेंट डाला। अब हमने करियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ किया। करियर स्क्रीन का फंक्शन हम इसे यूज़ करते हैं कि हमें वो प्रीवियस आउटपुट ना दिखाए स्क्रीन के ऊपर, यानी कि जो अभी आउटपुट है, करंट आउटपुट है, वही दिखाए, प्रीवियस आउटपुट को ना दिखाए। इससे हम करियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ करते हैं। अब जब हमने ऊपर वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 दिया था, हम उसमें वैल्यू डाल रहे हैं। वेरिएबल 1 में वैल्यू 24.27 और वेरिएबल 2 में वैल्यू है 41.50। अब यहाँ पे हम वेरिएबल 1 में जो वैल्यू डाल रहे हैं, हम खुद गिवन कर रहे हैं प्रोग्राम के अंदर, हम यूजर से नहीं ले रहे। ठीक है, हमने खुद ये वैल्यू इनिशियलाइज की है। ऊपर पहले हमने फ्लोट डाटा टाइप के साथ वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 को डिक्लेयर किया, और नीचे हमने इसको इनिशियलाइज किया, यानी कि उसको हमने वैल्यू दी। अब रिजल्ट जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया था, रिजल्ट में क्या आएगा? असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद जो लिखा होगा, यानी कि वेरिएबल 1 में क्या है? 24.27, इसको प्लस करें वेरिएबल 2 के साथ। वेरिएबल 2 में क्या? 41.50। जब ये दोनों प्लस हो, तो यहाँ पर आंसर आएगा 65.770004, और जो इसका आंसर का रिजल्ट में जाके सेव हो जाएगा। ठीक है ना, रिजल्ट में जाके सेव हो गया। अब यहाँ पे हम प्रिंट ऑफ करवा रहे हैं। अब प्रिंट ऑफ क्या करवा रहे हैं? जैसे कि आपको बताया, इन्वर्टेड कोमास के अंदर, इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो लिखा होता है हमने वही प्रिंट होता है। लेकिन इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो फॉर्मेट स्पेसिफाई लिखे होते हैं वो नहीं प्रिंट होते, उनकी वैल्यूज प्रिंट होती है। अब इन्वर्टेड कोमास के अंदर देखिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफाई लिखा हुआ है। फॉर्मेट स्पेसिफाई फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफाई होता है %f होता है, %f। अब %f की वैल्यू क्या है? इस कोमे के बाद, इस कोमे का जो पहला वेरिएबल है, वो वेरिएबल 1 की वैल्यू क्या थी? 24.27। ये हमारे पास प्लस का साइन आ गया यहाँ पे, और %f इसकी वैल्यू क्या थी? ये इसमें क्या लिखा हुआ है? 41.50, ये आ गया, फिर इक्वल का साइन प्रिंट हो गया। फिर %f की वैल्यू रिजल्ट, जो रिजल्ट में सेव है, रिजल्ट में क्या सेव था हमारे पास? 65.770004। यहाँ पास आउटपुट प्रिंट ऑफ आ गई है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है, जिसमें आपने एक प्रोग्राम लिखना है टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द एरिया ऑफ स्क्वायर, जिसमें आपने एरिया ऑफ स्क्वायर को कैलकुलेट करना है, फिर इसको प्रिंट करवाना है विद गिवन हाइट एंड विड्थ। गिवन का मतलब है कि आपने खुद प्रोग्राम के अंदर हाइट और विड्थ डालनी है, यानी कि आपने यूज़र से नहीं लेनी, आपने खुद प्रोग्राम के अंदर हाइट और विड्थ को शो करना है, जाहिर करना है, गिवन करना है। तो यहाँ ऊपर वही बात है, हमारे पास हेडर फाइल्स आ गई दोनों। ठीक है, ये हमारा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन ये चाहिए, इसकी बॉडी है, ये सारी स्टेटमेंट्स लिंक कर रही है मेन फंक्शन के साथ। अब हमें क्या चाहिए? हाइट और विड्थ चाहिए। तो हाइट और विड्थ में हमने वैल्यूज़ को डालना है ताकि हमें एरिया कैलकुलेट होकर मिले। तो हमने हाइट और विड्थ को पहले डिक्लेयर कर दिया, ऊपर हाइट, विड्थ और एरिया इंटीजर हमारी डाटा टाइप है, यानी कि जो हमारे पास एरिया है वो इंटीजर में आए। करियर स्क्रीन का फंक्शन हमने यूज़ किया।
अब हाइट में हमने क्या एंटर किया 5, 5 किस में है, हाइट में स्टोर है, और 4 किस में है, विथ में स्टोर है। अब एरिया कैसे आएगा, एरिया का फॉर्मूला कहता है हाइट मल्टीप्लाई विथ। हाइट यानी कि 5 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, 5 4 ज़ा 20, 20 का जो वैल्यू है वो एरिया में आके सेव हो गया। एरिया में क्या आ गया 20 आ गया। अब हम प्रिंट ऑफ करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो लिखा होता है वही प्रिंट होता है। अब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा, इक्वल का साइन प्रिंट हो जाएगा। लेकिन फॉर्म में स्पेसिफाइड प्रिंट नहीं होगा, फॉर्म में स्पेसिफाइड की वेरिएबल की वैल्यू, फॉर्म इस परसेंट जी का वेरिएबल क्या है एरिया, और एरिया की वैल्यू कहते हैं 20 प्रिंट हो जाएगी।